शांति। आज की शिक्षाप्रद कहानी का नाम है सच्चा सन्यास। ये घटना उन दिनों की है जब एक बार बंगाल में अकाल पड़ा था। स्वामी विवेकानंद जी अकाल पीड़ितों का दुख देख नहीं सकते थे। उनके प्रति संवेदना थी उनकी, तो वे उनके लिए अन्न और धन दोनों इकट्ठा करते थे, जगह जगह जाते थे। जाते जाते एक बार वो ढाका पहुंच गए। ढाका में कुछ पंडितों ने ऐसा विचार किया कि स्वामी विवेकानंद जी आए हैं तो हम उनके साथ शास्त्रवाद करें। तो उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी को बुलाया और शास्त्र अर्थ करने के लिए वहां चर्चा में बैठे। परंतु स्वामी विवेकानंद जी अकाल पीड़ितों की बात करना शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि उनके बहुत दुख दर्द हैं जो हम सहन नहीं कर सकते, हमें उनकी मदद करनी चाहिए, हमें उनको सहयोग देना चाहिए। ये सुनकर के सारे पंडित एक दो को देखने लगे और मुस्कुराने लगे। जब विवेकानंद जी ने देखा तो उन्हें हैरानी हुई, तो उन्होंने पंडितों को पूछा कि आप हंस क्यों रहे हो। तब एक पंडित ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे हमने तो समझा आप सन्यासी हो, वैरागी हो, इस संसार के दुख सुख से न्यारे हो, लेकिन आप तो नश्वर शरीर के पीछे रो रहे हो, प्रेम के आंसू बहा रहे हो। हमने तो समझा कि आप इस दुनिया से पूरे नष्टो मोहा बने हुए हो, परंतु आप तो उन शरीरों के पीछे कितना ध्यान दे रहे जिसके अंदर से आत्मा निकल जाने पर वो मिट्टी में मिल जाएंगे। ये सुनकर विवेकानंद जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है, आज आपकी मैं परीक्षा लेता हूं। उन्होंने एक डंडा उठाया और कहा कि देखो, ये डंडा मैं आपके नश्वर शरीर को लगाऊंगा, आत्मा को नहीं। अगर आप सच्चे पंडित हो तो हिलना नहीं, यहीं खड़े रहना। बस फिर क्या था, पंडित जी शास्त्र अर्थ भूल गए और सीधा घर जाने का मार्ग अपनाया। कहानी से हमें ये बोध प्राप्त होता है कि ये हम भी अच्छी तरह जानते हैं कि शरीर नाशवंत है, परंतु शरीर जो दुख सुख भोगता है वो जब आत्मा उनके अंदर प्रवेश है, चैतन्य शक्ति आत्मा शरीर के द्वारा दुख सुख की महसूसता करती है। कर्म करने वाली आत्मा शरीर द्वारा कर्म करती है और शरीर द्वारा दुख सुख भोगती है। कहानी से हमें ये बोध प्राप्त होता है कि ये जरूरी है कि नश्वर शरीर आत्मा के बगैर कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आत्मा शरीर में प्रवेश करके ही अच्छे और बुरे कर्म करती है और उनका फल दुख और सुख के रूप में भोगती है। परमपिता परमात्मा हमें सच्चा सन्यास सिखाते हैं कि बच्चे मन बुद्धि से अपने विकारों का, अपने व्यसनों का सन्यास करना है। बाकी घर गृहस्थ में रहकर सबसे संबंध निभाओ, परंतु ऐसे निभाना है जैसे हम डिटैच होकर रहें, अर्थात नष्ट मोहा बन करके रहें। ओम शांति।